ज़रूरी नहीं है जैसा तस्वीरों में दिखता है, हकीकत में भी वो वैसा ही हँसमुख हो। जो सबको मोटिवेट करता है, क्या पता रात को खुद कितना रोता होगा। सबके सामने एकदम चिल, पर अंदर से बिल्कुल अकेला होता होगा। जो सबकी परेशानियों का हल निकाल कर दे देता है, पर खुद की परेशानियों से कितना परेशान होगा। क्या पता वो ये सब बताना भी चाहता हो, पर किसी को बता भी नहीं पा रहा होगा। जो बाहर से जितना शांत दिखता है, क्या पता अंदर उसके कितना शोर मचता होगा। भीड़ से घिरा होगा, पर कहीं न कहीं खुद को अकेला पाता होगा। जिसे देखकर लोग कहे कि ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, क्या पता वो खुद से कहता होगा, ज़िंदगी क्यों है ऐसी? जो बिल्कुल खुली किताब जैसा लगता था, क्या पता उसके अंदर कितने राज़ दफ़न होंगे। उसे देखते तो सब है, पर वो सबकी नज़र से बहुत ऊपर होगा। आई वेलकम यू गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो कविता मैंने आपके सामने पढ़ी, ये जो कुछ लाइनें मैंने बोली, ये थी ज़िंदगी की सच्चाई। एक इंसान की सच्चाई, मेरी सच्चाई। आज मैं आप सबको उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद ये वीडियो ला रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं था भी नहीं यूट्यूब पर, बट आज मेरे को लगा कि ज़रूरत है। मैं खुद नहीं उठ पा रहा था, तो मेरे को लगा लोगों को उठाना ज़रूरी है। अब और नहीं टूट पाऊँगा, अब और नहीं चल पाऊँगा, अब और खड़ा नहीं हो पाऊँगा, अब और साथ नहीं ले पाऊँगा। ज़िंदगी की सच्चाई यही होती है। आप कितना भी कोशिश कर लो ना, आपसे कहीं न कहीं चूक हो जाती है। लाइफ़ में ना बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, जो भगवान बना के भेजता है, और कुछ रिश्ते जो आप यहाँ आके बनाते हो। निभाने की कोशिश सब करते हैं। कुछ लोग सच्चे दिल से, कुछ लोग दिखावे से। कुछ लोग यकीन कर पाते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा होता है। उससे कुछ नहीं छुपता। उसे सच्चाई पता होती है, उसे पता होता है किसने क्या किया, किसने क्यों किया और किस वजह से किया। ये कहानी आप लोगों को लाइफ में मोटिवेट करनी चाहिए कि आप लोग अपने दम पर इतना कुछ कर लो ना कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। आप इतना कुछ हासिल कर लो, अपना इतना मुकाम पे पहुँच जाओ ना कि आपको किसी की सुननी ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान चाह कर भी नहीं बोल पाता। इस छोटी-सी कविता से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता है। उसके बावजूद वो किसी ऐसे इंसानों को प्यार करता है ना, जिनके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब वहाँ से वो दूर हो जाए, वहाँ से भी उसको धोखा मिल जाए, चाहे उसने वो किया हो, ना किया हो, जानबूझकर किया हो, अनजाने में हुआ हो, कुछ भी हो, उसकी की हुई सारी अच्छाई एक दिन में भुला दी जाती है। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है या इसी का नाम ज़िंदगी है, बट आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराऊँगा। सबसे पहले रिश्तों में देखा जाए ना, तो एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है, जिसको आप चाहकर भी कभी झुठला नहीं सकते। आप दिखावा नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, आपके मन में वो प्यार हमेशा रहेगा। वो होता है एक माँ-बेटे का रिश्ता। एक बेटे के लिए एक माँ की क्या अहमियत होती है ना, सिर्फ़ बेटा जान सकता है, और बेटे की क्या अहमियत होती है, वो सिर्फ़ एक माँ जान सकती है। लोग बहुत खुशनसीब होते हैं, जिनको माँ मिलती है, लेकिन हर इंसान के पास माँ नहीं होती। तो उसका दर्द कैसे झेला जाए, उसको कैसे लोग उसको सिम्पैथाइज़ करने लगते हैं, बट उसको सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स द ट्रुथ। उसको माँ चाहिए होती है बस। मैंने बहुत लोगों को तड़पते हुए देखा है, तिलमिलाते हुए देखा है। किसी ने सही कहा है, ध्यान ज़रा गौर फरमाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, माँ, माँ होती है। और हाँ, किसी ने सही कहा है वैसे भी। किसने देखा है माँ का दिल? क्या आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने लेकिन अपनी माँ के हाथ ज़रूर देखे हैं। वो हाथ जो हज़ार बार मेरे लिए रोटी बनाते हुए जले हैं। वो हाथ जिनकी उँगली थाम कर मैंने चलना सीखा। वो हाथ जो मेरे सर से कभी नहीं उठा। कोई भी तकलीफ आने दो, कुछ भी होने दो, कोई भी रुकावट आने दो, वो हाथ कभी तो मेरे सामने दीवार बन के खड़ा हुआ, मेरी परेशानियों के सामने। कभी मेरे को वो मेरे सर पे रहा मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। कभी मेरे को कुछ सिखाने के लिए वो हाथ आगे बढ़ा। लेकिन वो हाथ ज़रूर था। इसलिए मैंने दिल देखा हो ना देखा हो, लेकिन मैंने अपनी अम्मी का, अपनी माँ का हाथ ज़रूर देखा है। ये सच है कि खुदा हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। लेकिन किसी ने इसके आगे की कहानी नहीं सुनाई।
इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ, इसके आगे की सच्चाई मैं बताता हूँ। खुदा ने माँ को बना के कोई जश्न नहीं बनाया होगा, वो बहुत पछताया होगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा जादू कब किसने चुरा लिया किसी को नहीं पता। खुदा का काम था प्यार करना, वो माँ ने करना शुरू कर दिया। खुदा का काम था मोहब्बत देना, वो माँ ने करना शुरू कर दिया। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत देना, वो भी माँ करने लगी। कब माँ ने सारे काम भगवान के, अल्लाह के, खुदा के करने शुरू कर दिए, ये कभी किसी को नहीं पता चला। और ये नहीं कि उसने कुछ मजबूरी में किया, उसने सब अपने दिल से किया, अपनों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। वो दिन दूर नहीं था कि जब अल्लाह को पछताना था कि उसने माँ को क्यों बनाया। लेकिन एक बात सच है, जब उसने माँ को बनाया वो बहुत पछताया होगा। उस दिन से खुदा बेरोजगार हो गया होगा। उस दिन से खुदा बेरोजगार हो गया होगा। एक और बात मेरे पे गौर करना, जब भी अपनी माँ से मिलो तो ऐसे मिलना तुम उसके कर्जदार हो। जब भी अपनी माँ से मिलना तो ऐसे मिलना कि तुम उसके कर्जदार हो। क्योंकि फिर से बताता हूँ, तुम करोड़ों कमा लो या अरबों कमा लो, लेकिन जब उसने तुम्हारी नजर उतार के वो सिक्के गंगा में फेंके होंगे, जब भी उसने तुम्हारी नजर उतार के वो सिक्के गंगा में फेंके होंगे, तुम वो सिक्के उसे जिंदगी भर नहीं लौटा पाओगे। तुम्हारी करोड़ों अरबों की दौलत भी उन सिक्कों के बराबर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब भी मिलो अपनी माँ से ऐसे मिलो जैसे उसके कर्जदार हो। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरी सर ढकने की हिम्मत मेरी माँ की चुन्नड़ काफी है। जब भी तू थक कर घर आता है, इस दुनिया से थक कर हार कर जब घर लौटता है, तो एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो बिना कहे सुकून दे जाती है। बेटा, घर आ गया, आजा खाना लगा देती हूँ। वो ये नहीं पूछती तू कितना कमा के लाया, वो ये नहीं पूछती तू कितना बचा के लाया। माँ, माँ क्या होती है? हर उस एहसास का नाम माँ है जो तुम्हें सुकून देती है। तुम्हारे घर लौटने पर वो तुमसे ज्यादा खुश होती है। तुम्हें सुकून मिले या ना मिले, लेकिन उसे तुम्हारी एक झलक देखकर बहुत सुकून मिलता है। माँ वो नाम है जो थक कर भी थकावट दिखाती नहीं, जो रोकर भी तुमको हंसाने की हिम्मत रखती है, उसे कहते हैं माँ। और अगर आज भी तुम्हारे पास वो माँ का हाथ है जो तुम्हारे माथे पे जिस एक बार बस फेर दे, तुम्हारी सारी थकान उतर जाती है। वो हाथ अगर तुम्हारे पास आज भी है, तो मेरा यकीन मानो, तुमसे अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी महलों में रह लो, लेकिन जब तुम थकोगे तो माँ की गोद ही याद आएगी। वो नींद जो असली नींद आती है ना, जब आप सारी टेंशन थकान सब भूल जाते हो, वो आपकी माँ की गोद में ही आएगी। जब वो आपके माथे पे हाथ फेरेगी, आप पूरे दिन भर का थकान भूल जाओगे। इस दुनिया से दिन भर अकेले लड़ते हो, लेकिन जब उसकी गोद में सर रख के वो आपका माथा सहलाएगी, आप सारी थकान भूल जाओगे। माँ दुआ भी है, माँ दवा भी है। माँ वो सुकून है जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसको कोई हम इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, लेकिन माँ वही है जो बिना स्वार्थ के आपके लिए सब कर जाती है। तो आज वादा करो मेरे से, सबके सब, कि अपनी माँ को रानी बना के रखोगे। बस यही बोलूंगा, अपनी माँ को राजकुमारी की तरह रखना, महारानी की तरह नहीं। क्यों? आप लोग सोचोगे महारानी तो और बड़ी होती है और ऐशो आराम से रहेगी, नहीं। बहुत बार ऐसा वक्त आता है कि महारानी को बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन राजकुमारी जो होती है वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करती। तो वादा करो मुझसे आज, अपनी माँ को हमेशा एक राजकुमारी की तरह रखोगे, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, और आएंगे तो वो खुशी के आंसू जरूर होंगे, लेकिन दुख के आंसू कभी नहीं। कभी अपनी माँ से अकड़ कर बात नहीं करोगे, कभी उसको ये एहसास नहीं दिलाओगे कि वो घर का सिर्फ एक डोरमैट बन चुकी है। वो माँ है, उसको माँ की तरह रखना। माँ है, उसको माँ की तरह रखना। और एक बात याद रखना, आप जो ये माँ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, ये रियल वर्ल्ड है भाई। उसको तकलीफ होगी तो वो जताएगी भी, और वो हजार सवाल भी करेगी। ये फिल्मों की तरह नहीं है जिससे करण अर्जुन होते हैं कि वो मर भी गए उसके बेटे उसकी आंखों के सामने, फिर भी वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर करण अर्जुन गए एक बार, तो वापस कभी लौट के नहीं आएंगे। वो माँ वैसी की वैसी रह जाएगी, वो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। और वो चिंता करेगी यार, 9 महीना उसने पेट में रखा है आपको, 9 महीना उसने दर्द झेला है आपके लिए। माँ है वो जब भी आपको फोन करेगी हमेशा ये बोलेगी, टाइम से खाना खा लेना, टाइम से घर आ जाना, अपना ख्याल रखना। उसके फोन कॉल में कभी नहीं पूछा जाएगा कि तूने आज क्या किया था अपना पैसे कमाने के लिए, तूने आज कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे बचाए, वो ये नहीं पूछेगी। और अगर आप चाहो अपना दर्द कितना भी छुपाने का कोशिश कर लो,
वो आपका फ़ोन कॉल में आपकी आवाज़ से पहचान जाएगी कि हाँ, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ है, और उसके सवाल सिर्फ़ एक ही निकलेगा, "क्या हुआ बेटा? तू परेशान है? बता ना, तेरी माँ हूँ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ उसको हल करने का। मेरे से बाँट, मेरे से अपनी तकलीफ़ बोल।" वो टाइम आएगा जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके लाइफ़ में कोई सगा नहीं है। ना दोस्त, ना भाईचारा, ना कुछ, ना आपके कलीग्स, कुछ नहीं। एक माँ है जो बिन बोले सब कह जाती है, एक माँ है जो मेरे बिन बोले सब समझ जाती है। वो फिर भी यही पूछेगी, "क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है तो मुझे बता।" उसके पास चाहे पैसे ना हो आपको देने के लिए, उसके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, फिर भी वो एक इंसान है जो बिना स्वार्थ के पूछेगी, "बता ना क्या हुआ? तेरी माँ हूँ।" इसे कहते हैं दिल का कनेक्शन। और एक और बात आपको आज मैं शेयर करना चाहूँगा। स्पेशली हमारे इंडिया में ना ऐसा सोचा जाता है कि भई हमारे खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। खून के रिश्ते हर चीज़ नहीं होते हैं। कनेक्शन दिल का होता है। चाहे आप कोई भी रिश्ता बनाओ, भाई-बहन का रिश्ता बनाओ, माँ-बेटे का रिश्ता बनाओ, दोस्त 2 दोस्त ही क्यों ना हो, ना उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है, ना उसके लिए खून का रिश्ता। लोग बोलते हैं भाई हमारा रिश्ता तो सालों का है, तुम तो अभी आए हो। लेकिन किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए, किसी से रिश्ता बनाने के लिए दिल चाहिए होता है, समय नहीं चाहिए होता। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास बहुत लंबे समय से बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, और कोई जस्ट अभी आया होता है और उसका कनेक्शन उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको उतना प्यार दिया। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो प्यार की वजह से बना। तो ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता अपने परिवार को छोड़कर। ये दुनिया चल नहीं पाती। तो ये बात सच है कि खून के रिश्ते से बढ़कर भी बहुत रिश्ते होते हैं, जिनको ना समय चाहिए होता है और जिनको ना इतना टाइम चाहिए होता है कि आप 25, 30, 40 साल साथ रहो तो ही आपके रिश्ते निभाए जाएँगे। उससे ज़्यादा गहरे रिश्ते बन सकते हैं। और मैं स्पेशली जो बात करूँ एक माँ-बेटे का रिश्ता, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, मेरी आँखें नम पड़ जाती हैं। मैं क्या बोलूँ उसके लिए जिसको अल्लाह ने बनाया है? मैं क्या बोलूँ जिसने अल्लाह ने उसे मेरे पास भेजा है? उस भगवान से भी क्या शिकायत करूँ जब मेरे को उस माँ से दूर कर देता है। अल्फाज कम पड़ जाते हैं लेकिन जज्बात खत्म नहीं होते। कितनी भी कोशिश करूँ माँ तुझे भूल नहीं पाता। बेशक से आज तुझसे दूर हूँ, बेशक से आज तुझसे दूर हूँ, लेकिन ये दिल आज भी तुझसे जुड़ा है माँ। तेरी याद बहुत सताती है, तेरी याद बहुत सताती है। और एक बात मेरी गौर से सुनना, जो जब भी आपकी माँ आपसे समय माँगती है या टाइम माँगती है ना, आप क्या बोलते हो? अगली बार, अगले साल देखेंगे, नेक्स्ट टाइम, पक्का अगली बार जब आऊँगी, जब आऊँगा तब देखेंगे, जब मिलेंगे, जब बात करेंगे। एक बार इन शब्दों का गहरों से इनका खोखलापन जानना की कोशिश करना। आप तो बोल के चले जाते हो कि मैं आके बात करूँगा, मैं अभी जा रहा हूँ, अगले साल देखेंगे ना, फिर टाइम बिताएँगे। आपके कैलेंडर में आपके पास बरसों साल होंगे, लेकिन आपकी माँ के पास बहुत साल, बहुत महीने वो खो चुकी हैं, खोकर बैठी है। क्या पता उसके पास वो समय हो ना हो, क्या पता उसके पास वो वक़्त आए या ना आए। कहने को तो बहुत कुछ है, एक बात याद रखना, तुम उस इंसान को बहाने दे रहे हो, तुम उस इंसान को ठुकरा रहे हो, जिसने तुम्हें हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और तुम उसको हक से आधा दे रहे हो। क्या ये जायज़ है? मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि हम उस इंसान को मना कैसे कर सकते हैं? हम कैसे उसको झूठा दिलासा दे सकते हैं कि आज नहीं कभी और, आज नहीं कभी और। उस इंसान ने पूरी ज़िंदगी आपको दे दी। एक औरत जब पैदा होती है, एक बेटी बनकर पैदा होती है इस देश में, उसको हमेशा अपने माँ-बाप के नीचे दब के रहना पड़ता है। शादी होने के बाद उसको अपने पति से दब के रहना पड़ता है, तब भी वो अपनी पूरी नहीं चला पाती। शादी के बाद जब माँ बनती है, फिर वो अपने बच्चों की सुनती है। ऐसे ही करते-करते जब तक उसके बच्चे बड़े होते हैं, माँ की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी खत्म हो चुकी होती है। क्या एक औरत की लाइफ़ नहीं होती? क्या एक औरत की ज़िंदगी नहीं होती? क्या उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं होती? क्या वो जीना नहीं चाहती? क्या वो हँसना नहीं चाहती? है तो वो भी एक इंसान, है तो वो भी लड़की। वो लड़की बनी, वो माँ बनी, वो बेटी बनी, वो बीवी बनी, वो सब बनी। क्या ये उसकी गलती थी? उसने अपना पूरा ज़िंदगी न्योछावर कर दिया। क्या वो 2 घड़ी खुश नहीं रह सकती? क्या 2 घड़ी आप उसको टाइम नहीं दे सकते हो? तो क्या अगले साल, क्या इस साल, इसी वीकेंड बैठो अपनी माँ के साथ और फिर देखना उसका चेहरा। उसको हँसने के बहाने दो हज़ारों और रोने का ना मिले एक भी गम। एक बार कोशिश करके देखना,
और फिर देखना आपकी माँ की खुशी, यहाँ तक कि आपके चेहरे की खुशी भी आपकी माँ के चेहरे पे दिखेगी। वो खुशी ऐसी होगी जिसका कोई मोल नहीं होगा। आप उसका मोल लगा ही नहीं पाओगे। एक बार अकेले बैठकर, कोई भी हो इंसान, एक बार सोचना, क्या माँ की ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों के लिए है? माँ की ज़िंदगी के ऊपर माँ का खुद का हक नहीं है। बस सुबह उठ के किचन में घुस जाना और रात को उस किचन से निकल कर सो जाना, यही काम है माँ का। वो माँ है, किसी घर की डोरमैट नहीं है कि एक जगह पड़ी रहेगी। वो होकर भी कहीं खो जाती है घर में। वो इतना दिखने लगती है हमको कि दिखना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माँ है, उसका कोई सपने नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसके भी तो सपने होंगे, उसने भी तो कोई सपने सजाए होंगे। जब उसकी शादी होती है, उसने कितने सजाए होते हैं सपने कि मैं अपने पति के घर जाके खुल के जीऊँगी। जो सपने मैं अपने घर पे पूरे नहीं कर पाई, वो शादी के बाद करूँगी। देखते ही देखते बच्चे आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कब वो अपने सपने अपने हाथों से गला घोट के मार देती हैं, उन सपनों को कभी पता नहीं चलता। लेकिन वो फिर भी शिकायत नहीं करती, उसी का नाम होता है माँ। बच्चों का कुछ पूरा ना हो, बच्चे मुंह फुलाने लगते हैं, बच्चे चिढ़ने लगते हैं माँ से। लेकिन ऐसे कितने हजारों सपने होंगे जो माँ ने तोड़े होंगे आपके लिए। उसे कहते हैं माँ। जरा समझो, बैठो और अगले साल, अगली बार ये नहीं बोलना, माँ हम आज बैठेंगे, माँ हम इस वीकेंड आपके साथ बिताएंगे, तैयार रहना, हम वो सारी खुशियाँ वापस से जिएंगे। इन्हीं चीज़ों पे एक 4 लाइन अर्ज़ करना चाहूँगा। अगले साल किसने देखा है यार, ये वीकेंड माँ के साथ गुज़ारो, उसकी खुशियों से बढ़कर खुशहाली क्या होगी? तुम्हें देखकर माँ की आँखें चमक उठेगी, इससे बड़ी दिवाली क्या होगी? इससे बड़ी दिवाली क्या होगी? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक माँ होती है जो अपने बेटे को सोना-सोना कर कर उसके बाल कब चाँदी हो जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता। बात सिंपल सी है लेकिन बहुत गहरी है। इस बात को ज़रूर याद रखना कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। अगर आपकी वजह से उसकी आँखों में एक आँसू भी आता है ना, वो ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जिसने माँ को भेजा आपके पास, वो अल्लाह सोचता होगा, जब मैंने इसको माँ दी, इसने उसकी कदर नहीं की, तो मैं इसकी कदर क्यों करूँ? तो याद रखना, वो सोना-सोना बोलने वाली अपने बाल चाँदी करा चुकी है। अब उसके पास कितना वक़्त है, हमें नहीं पता। अपनी माँ की कदर करो यारो, अपनी माँ की कदर करो। कई बार काम के सिलसिले में हमें बाहर निकलना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है, माँ से दूर रहना पड़ता है। इसलिए कुछ 2 लाइनें मैं अपनी माँ के लिए बोलना चाहूँगा। माँ, घर इमारत बन के रह गया है। माँ, तेरे साथ रहना था ज़िंदगी भर। माँ, तेरा साथ चाहिए था ज़िंदगी भर। तेरे साथ रहना था ज़िंदगी भर। लेकिन तेरा बेटा अकेला रह गया। तेरा बेटा अकेला रह गया। आज के वक़्त में माँ, तुझसे दूर ज़रूर हूँ, लेकिन तुझसे जुड़ा हूँ। कब तक रहूँगा, कब तक जुड़ पाऊँगा, कब तक ये दिल का रिश्ता रहेगा नहीं पता। लेकिन माँ, आज तेरा बेटा अकेला रह गया। माँ, आज तेरा बेटा अकेला रह गया। ये तो सच है कि भगवान है, वो भगवान जिसका नाम माँ है। माँ की आंचल, माँ की दुआ, इसी का असर है ज़िंदगी। माँ की कोख से माँ की गोद तक का सफ़र, ये है असली ज़िंदगी। हमेशा याद रखना, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने तुम्हारे लिए दर्द सहा, उस माँ को तुम कभी दर्द नहीं देना। जिस माँ के आँसू निकले होंगे तुम्हें पैदा करते समय, उस माँ की आँखों में तुम कभी आँसू मत आने देना, तुम कभी आँसू मत आने देना। बहुत ज़्यादा बोल दिया आज माँ के बारे में, लोग सुन के परेशान हो गए होंगे। लेकिन क्या है ना असलियत, कि मैं सुबह से रात तक भी बैठूँगा ना, तो भी मैं इतना बोल दूँगा माँ के बारे में कि तब भी लगेगा कि मैंने कुछ नहीं बोला। इसलिए अपनी माँ के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। मानता हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन एक बात सच है, मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतज़ार में खुली आँखों से सिर्फ़ वही सो सकती है, मेरे दुःख में मुझसे ज़्यादा सिर्फ़ वही रो सकती है। माथा चूम कर किस्मत का मुकद्दर बदलने वाली जिसमें वो हुनर है, वो सिर्फ एक माँ हो सकती है। और उसी का एक हाथ है जो थर्मामीटर से ज़्यादा करेक्ट टेम्परेचर तुमको बताता है, सिर्फ तुम्हारा माथा चूमकर, सिर्फ तुम्हारे माथे पे हाथ रखकर। एक वही है जो थर्मामीटर से ज़्यादा करेक्ट टेम्परेचर तुम्हारा बता सकती है। और वो सिर्फ आज खुश नहीं हुई, तुम्हें देखकर वो सिर्फ आज खुश नहीं होती, वो उस दिन ही खुश हो गई थी जब प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे उसने 2 लाइनें देखी थी आती हुई, तभी माँ का चेहरा
खिला उठा था, तभी माँ का चेहरा खिला उठा था। हिसाब लगाकर देखो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अधूरा निकलेगा। सिर्फ एक मेरी माँ का प्यार है जो बाकी से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। सिर्फ मेरी माँ का प्यार है जो बाकी रिश्तों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। ये तो सच है कि हम सबके पास आंखें होती है। आंखें तो हम सबके पास है, लेकिन माँ के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ चीज गुम हो जाए तो सिर्फ माँ है जो उसे ढूंढ सकती है। मेरा वॉलेट कहीं रख कर मैं भूल गया हूँ, या मेरी बहन का रिबन कहीं रख दिया हो, तो सिर्फ मेरी माँ ढूंढ सकती है। बापूजी की छड़ी हो या दादाजी की घड़ी हो, सिर्फ मेरी माँ ढूंढ सकती है। हम परिवार वालों में से कोई कहीं भी कुछ रख दे, सिर्फ माँ है जो वो ढूंढ के ले आएगी। लेकिन लेकिन अगर हम कुछ रख दे कहीं पर, वो सिर्फ माँ ला सकती है। लेकिन माँ अगर कहीं कुछ छुपा दे तो वो हम कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की। जब मैं अपनी माँ के पास, जब मैं अपनी अम्मी के पास गया था, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। हर अलमारी छान मारी, हर तिजोरी खोल दी, लेकिन मुझे वो आंसू कहीं नहीं मिले जहाँ मेरी माँ ने छुपा के रखे थे। मैंने सारी अलमारियों के कपड़े बाहर निकाल के ढूंढने की कोशिश की, मुझे वो दर्द कहीं नहीं दिखा जो मेरी माँ ने छुपा के रखा था। मेरे को सारे संदूक खोलने पड़े, सारे बॉक्सेस खोल डाले मैंने, लेकिन वो सपने मेरे को कहीं नहीं मिले जो मेरी माँ ने दबा के रखे थे। कहाँ से ढूंढूं उनको, कहाँ से लाऊं उन सबको। बहुत कोशिश की कि वो सपने मिल जाए मेरे को, ताकि मैं उनको पूरे कर पाऊं। लेकिन वो माँ है ना, उसने ऐसी जगह छुपाया है जहां मैं ढूंढ नहीं पा रहा। उसकी तकलीफें उसने कहाँ दबा के रखी है, मैं नहीं ढूंढ पाया। अलमारी के ऊपर में देख लिया, बेड के अंदर देख लिया, बॉक्सों में देख लिया, कहीं नहीं मिला मेरे को। क्योंकि वो माँ है ना। हमारी छुपाई हुई चीज माँ ढूंढ लेती है, लेकिन माँ, तेरी छुपाई हुई चीज मुझे नहीं मिल रही। तेरे वो अधूरे सपने मुझे नहीं मिले। कहाँ छुपाए हैं माँ, बता देना, मैं पूरे कर सकूं। ताकि बहुत कोशिश कर रहा हूँ माँ ढूंढने की। कहीं तूने घर से बाहर तो नहीं रख दिया, या तू कहीं छोड़ तो नहीं आई। क्योंकि तू माँ है, तू कुछ भी कर सकती है। तू माँ है, तू कुछ भी कर सकती है। अगर ज़रूर हो तो मुझे उसका पता बता दे। कहाँ छोड़े हैं तूने वो सपने, वो दर्द कहाँ छुपा के रखा है। कहाँ है वो आंसू, किस बॉक्स में या किस डब्बे में बंद करके रख दिया। मैंने पूरा घर का कोना कोना छान मारा। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, लेकिन मुझे वो दर्द, वो आंसू, वो तकलीफ नहीं मिले जहाँ तूने छुपाए हैं। माँ, हो सके तो मुझे बता देना, ताकि तेरा बेटा कुछ कर सके तेरे लिए। माँ, हो सके तो बता देना। जब तक ये लुका छुपी का खेल चल रहा है माँ, तब तक तो सब ठीक है। मेरे को तुझसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन किसी दिन तूने मेरी माँ को छुपा दिया तो मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा माँ। गलती से भी ये कोशिश मत करना। तूने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं जी सकूं, इस दुनिया से लड़ सकूं। तूने मुझे सब सिखाया है माँ, लेकिन तूने मुझे अपने बिना जीना नहीं सिखाया। याद रखना, अगर तू कोशिश भी करेगी मेरे को अपने बिना जीना सिखाना, हार जाएगी। लेकिन एक ये चीज़ है जो कभी नहीं सिखा पाएगी माँ। जब तक ये लुका छुपी का गेम घर में चल रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कभी अपने आप को मत छुपा देना, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ आंखें हैं, मेरी माँ जैसी दूरबीन नहीं है। मेरे पास सिर्फ आंखें हैं, मेरी माँ जैसी दूरबीन नहीं है। आई मिस यू माँ, आई लव यू लॉट। कोई तुम्हें अगर इतने सच्चे दिल से प्यार करे कि तुम्हारे अपने दिल के सारे मौसम तुम्हारे नाम कर दे, तो तुम उसको बदले में मोहब्बत दो या ना दो, बस एक बात का ख्याल रखना कि वो इंसान कभी हंसते हंसते रोए ना। वो इंसान कभी भी हंसते हंसते रोए ना। दस्तक और आवाज तो ऐसी चीज है जो कानों को सुनाई देती है। दस्तक और आवाज ऐसी चीज है जो कानों को सुनाई देती है। खामोशी वो चीज है जो रूह को सुनाई देती है। आज मैं उस खामोशी से गुजर रहा हूँ जो मेरी रूह को समझ आ रही है। आज जो मेरी हालत है, जो मेरा मेंटल कंडीशन है, मैं किसी को नहीं समझा सकता। लेकिन आज मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, आज मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और विनय बने। एक विनय काफ़ी है, दूसरा विनय बनने की ज़रूरत नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। बहुत बोल दिया, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। मैंने तो फिर भी अपने अल्फाजों से सब बताने की कोशिश की, सब समझाने की कोशिश की, ताकि कोई वापस मेरे जैसा ना बन पाए। आखिर में कुछ चंद शब्द मैं बोलना चाहूँगा माँ के ऊपर कि माँ क्या है। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा और याद रखिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ अब। एक एक चीज़, एक एक शब्द अपने दिल में उनको ऐसे घर कर लीजिएगा कि दोबारा आप अपनी माँ को माँ का दिल कभी ना दुखाए। दोबारा आप कभी माँ की आंखों में आंसू ना आने दें। माँ क्या है? माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि कभी कभी हमको वो प्यार दिखना बंद हो जाता है। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने खूबसूरत दिखते हैं।
हम जैसा कोई नहीं, हम जैसा खास कोई नहीं होता। माँ वो है जो हमारी खुशी में खुश होती है, जो हमारे दुख में दुखी होती है, उसे कहते हैं माँ। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ, माँ ही तो सब कुछ है, माँ ही तो सब कुछ है। कुछ स्पेशल शब्द मेरी माँ के लिए, क्योंकि हम घर में जब रहते हैं ना, तो घर में जब घुसते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अपने पैर पूछते हैं, किस पे? एक डोरमैट पे। एक माँ का भी ऐसा ही हाल हो जाता है। पता नहीं कब वो किस कोने में खो जाती है, पता नहीं कब किस घर के कोने में कब कब खो जाती है। माँ इतना दिखती है कि दिखना ही बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार कब उसको जी भर के देखा था? कब उसकी सूट या साड़ी की आखिरी बार तारीफ की थी? कब आखिरी बार तुमने उसके चूड़ियों का रंग नोटिस किया था, या उसके पॉलिश पे अपनी राय या अपनी टिप्पणी दी थी? कब उसके हाथ पैर के दर्द का महसूस किया था? कब आखिरी बार उसकी थकान को महसूस किया था? कब आखिरी बार उसके चेहरे पे दुख देखकर उससे पूछा था, माँ तुझे कोई परेशानी तो नहीं? माँ तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? आखिरी बार अपनी माँ को कब कहा था कि माँ जच रही हो, माँ बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो वो सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाने में, तुम्हारे लिए स्वेटर बनने में खुश हो जाती है? भूलो मत, माँ भी एक लड़की थी, और हर लड़की की तरह माँ का भी एक सपना होता है। वो भी क्योंकि एक लड़की थी, और हर लड़की की तरह वो भी चाहती है कि वो भी, उसकी भी कोई तारीफ करे, उसको भी कोई नोटिस करे। तुम उसके बच्चे हो, और ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता, एक पति का काम भी होता है कि वो अपनी वाइफ को नोटिस करे, उसकी तारीफ करे, छोटी छोटी परेशानियों को दूर करे। उसे गर्मी लग रही है, उसका इलाज करो। वो दुखी है, उसको बाहर ले जाओ, उसके मन से वो निकलवाओ कि क्या बात है, किस बात से वो दुखी है, उसका सोल्यूशन लाओ। एक बार गौर करके बैठो उसके साथ, और ये सबके लिए है जिससे माँ जुड़ी होती है। उसके साथ बैठो, पूछो क्या तकलीफ है। अगर दिन में, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे दिन माँ के साथ बैठे रहो, ठीक है, आपका भी काम चल रहा है, सब कुछ है, उसके बच्चे, उसका परिवार उसके साथ दिन में एक बार बैठे और पूछे, माँ तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? माँ तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? माँ तू बोलना, तू हमेशा गुमसुम रहती है, तो दिन भर काम में लगी रहती है घर के। माँ हमको बताना, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? कैसा था तेरा दिन? आज तूने दिन भर में क्या किया? अगर कुछ कर भी नहीं सकते ना उसके लिए, तो कम से कम अपनी माँ के साथ पूरा टाइम गुजारना शुरू करो, उसके साथ बैठना शुरू करो। माँ ये कभी नहीं चाहती कि तुम उसका घर में हाथ बटाओ, माँ कभी नहीं चाहती तुम परेशान हो। वो बस चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें। वो अपने बच्चों को देखकर ही खुश हो जाती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। वो किचन में खाना बना रही है, उसके पास जाकर बैठ जाओ, कुछ बोलो मत, उसे देखते रहो, वो देखकर ही खुश हो जाएगी। अगर चाहो तो उसका हाथ बटा दो, वो क्या आपको काम करने देगी? नहीं करने देगी, लेकिन फिर भी उसके साथ जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, वो उसमें बहुत खुश हो जाएगी। उसको जरा सी एक खांसी उठ जाए ना, तो प्यार वो होता है कि आपका पूरा दिल कांपना चाहिए। क्या हुआ, मेरी माँ खांस उठी है, कहीं तकलीफ तो नहीं उसे? उसके पास जाओ, एक गिलास पानी ही पिला दो। पानी पिलाना तो वैसे भी पुण्य का काम होता है। भगवान अल्लाह सब दुआ देंगे कि हाँ, इसने मेरी बनाई हुई चीज को, जिसको मेरे से दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसने उसकी प्यास बुझाई है। कोई नहीं, बस 2 घंटे में, 1 घंटे में अपनी माँ को गले लगा लो, एक बार जाके बोल दो, माँ आई लव यू, माँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपके बच्चे खड़े हैं। एक बार जाके बोलो तो सही उसको, ऐसे ही बिना किसी रीजन के, बिना किसी ओकेशन के। अब मदर्स डे आता है, उनका बर्थडे आता है, आप उनको गले लगते हो, उनको गिफ्ट्स देते हो, सरप्राइजेस देते हो, विश करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन बाकी के क्या? 365 डेज आप उसको, 365 डेज में से एक दिन उसका कोई ओकेशन आएगा, चलो 2 दिन हो गया, बर्थडे और मदर्स डे, बाकी के दिन वो घर की नौकरानी, बाकी के दिन वो घर की डोरमैट। एक बार जाओ। अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई एक बच्चा भी, कोई एक परिवार में भी बदलाव आ गया ना, और उसने अपनी माँ की इज्जत करना शुरू कर दिया, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। और कभी अपने बच्चों से दूर मत होना, ये बात मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ। कभी भी ना दूरी मत आने देना अपने बीच, क्योंकि माँ से जब तुम अलग होगे ना, तो सिर्फ नॉर्मली अलग नहीं होते हो। जैसे एक कपड़ा होता है ना, वो रेशा फट फट के अलग होता है, वैसे तुम अलग होगे, और तुमसे वो दूरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो दूरी बर्दाश्त कर सके, किसी में वो हिम्मत नहीं कि वो दर्द झेल सके। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर कोई माँ बेटा अलग हो, मैं नहीं चाहता फिर कोई रोए, फिर कोई तड़पे। शायद किसी की गलती हो या ना हो, शायद ना हो गलती,
फिर भी उसको गलत समझ के अलग कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। इतना दम नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी में कि वो दर्द झेल जाए। बस इतना ही बोलूंगा, अपनी माँ को घर का डोरमैट नहीं, अपने सर का ताज बना के रखना। ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत तकलीफों से गुजरा हूं, तो समझ सकता हूं कि माँ से दूर होना क्या होता है। सॉरी, बट अपनी माँ को कभी अलग मत होने देना, अपनी जुदा मत होने देना, क्योंकि उसके साथ जितना टाइम हो सके ना उतना टाइम उसके साथ बिताना, क्योंकि बाद में पछतावा, रिग्रेट सिर्फ यही रह जाता है। और कभी भी किसी भी रिश्ते में ना, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो या माँ बेटी का रिश्ता हो, कभी इन रिश्तों को अलग मत करना। कोई भी हो, माँ बेटे के रिश्ते को कभी तोड़ना मत, कभी अलग मत करना। कोई नहीं जी पाएगा खुशी से। कभी किसी का प्यार सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अकेले बैठ के सोचना, क्या सच में वो प्यार करता था इंसान? क्या सच में उसने जो किया वो ढोंग था? आज जो मेरे पे गुजर रही है, मैं नहीं चाहता किसी और पे गुजरे। मैं नहीं चाहता कोई और माँ बेटा अलग हो या माँ बेटी अलग हो। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग जाओ, सब उठो, अभी के अभी एक बार अपने माँ को गले लगा के बोलो, माँ वी लव यू, माँ, माँ हम आपके साथ है। याद रखना, देर ना हो जाए, कहीं कहीं अलग ना हो जाओ, कहीं बोल ना पाओ, कहीं सुन ना पाओ। ये माँ शब्द जिस दिन मुंह से निकलना बंद होगा ना, याद रखना, आपके फोन के सॉरी आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट्स है ना, उसमें जो माँ का नंबर सेव है ना, आखिरी वक्त जब उसको डिलीट करने चाहोगे ना, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो नंबर भी डिलीट कर पाओगे आप लोग। चीथड़े उड़ जाएंगे अंदर दिल के वो नंबर डिलीट करते करते, जब पता चलेगा कि उस नंबर से कभी कॉल नहीं आएगा, जब पता चलेगा कि कोई नहीं बोलेगा हाँ बेटा तू कैसा है। इसलिए वक्त रहते अपनी माँ की कदर कर लो, वक्त रहते अपनी माँ को समझो, वक्त रहते अपनी माँ के सपनों को पूरा करो। मैंने करने की कोशिश की, आगे नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा, बस यही बोलूंगा, अपनी माँ की कदर जरूर करना, अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना, कभी अकेला मत छोड़ना। अब कुछ लाइनें अपने ऊपर बोलना चाहूंगा, कुछ दिनों में मेरे पे जो बीती है वो बयां करना चाहूंगा। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि कोई और दोबारा ना सहे वो चीज, दोबारा कोई वो महसूस ना करे, दोबारा किसी का दिल ना टूटे, दोबारा कोई ना टूटे, दोबारा कोई जिंदगी से हार ना मान जाए। तो कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगा अपने बारे में, मेरे पे जो बीती है वो सुनाना चाहूंगा। कहने को तो है बहुत, लेकिन सुनता कोई नहीं, सुनता है कोई तो समझता कोई नहीं। खाली है कमरा लेकिन दिल भरा है बहुत, लोग तो बहुत है लेकिन अपना नहीं कोई, लेकिन अपना नहीं कोई। जो भी मेरे से नफरत करता है, इतनी नफरत करना, इतनी शिद्दत से नफरत करना कि जब मैं मर भी जाऊं ना, तो मरने पे भी आपके मुंह से ये बात निकले कि अच्छा हुआ वो मर गया। और वही लोग जो मेरे से, अगर कोई है जो मेरे से प्यार करता है, तब भी मैं मर जाऊं ना, तो उनके मुंह से ये निकले कि अच्छा हुआ मर गया, बेचारे ने बहुत सहा था, बेचारे ने बहुत कुछ सहा था। तो दोनों टाइम मैं चाहूंगा मेरे से नफरत करने वालों से और मेरे प्यार करने वालों से कि दोनों मेरे मरने की दुआ करें, लेकिन मेरे नफरत वाले बोले कि अच्छा हुआ मर गया, और मेरा चाहने वाले भी बोले अच्छा हुआ मर गया। वो बहुत सह कर गया था, वो बहुत सह कर गया था। एक रोज किसी ने मेरे हाथ पर हाथ रख के मेरे को वादा किया था कि मरते दम तक मैं साथ निभाऊंगा। आज वो वादा शायद अधूरा सा रह गया, शायद वो वादा आज टूट गया। उस इंसान को मैं आज भी याद हूं, मुझे वो इंसान आज भी याद है। कोई तो था जिसने दिल छू लिया था, जिसको दिल से मैंने सब कुछ मान लिया था। माँ के साथ बाप भी होता है कुछ, सबके पास पापा होते हैं, मेरे थे, मेरे भी है। मुझे भी उन्होंने हाथ पे हाथ रख के बोला था, मैं मरते दम तक, जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं तेरा साथ निभाऊंगा। ये
तेरे पापा का वादा है, शायद वो वादा खो गया, शायद वो निभा नहीं पाए, शायद मैं नहीं निभा पाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। असली में मतलब यही है कि आज ये हाथ सूना हो गया। किसी ने मुझे कहा था कि अपने हाथों पे ना अंगार लेके चलना पड़ता है, ये जिंदगी आपको इतनी आसानी से जीने नहीं देती, अंगारे बढ़ेंगे, अंगारे जलेंगे। मैंने वो मान लिया था, अपने दिल से माना था, और मैं उन अंगारों को अपने हाथों पे लेके चल रहा था। एक टाइम आया कि मेरे को दोनों हाथ भी वो अंगारों के लिए कम पड़ गए, ना वो अंगारों को छोड़ पा रहा था, ना वो अंगारों से जो आग निकल रही थी उससे दर्द सहन कर पा रहा था। लेकिन एक विश्वास था, मेरे को किसी ने बोला था, मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ हमेशा निभाऊंगा। वो सोचते सोचते मैं उन अंगारों को अपने हाथों पे लेके चल रहा था। वो साथ थे, वो साथ है, इसलिए वो अंगारे चल रहे थे। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि मेरे हाथ ही कट चुके हैं। अब क्या अंगारे लूंगा, क्या जिंदगी जीऊंगा, क्या सहारा लूंगा, क्या सोच के सहारा बनूंगा किसी का, कौन मेरा सहारा बनेगा। मैंने बहुत बार कहा था कि मेरे से नहीं लिए जा रहे अंगारे, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, मुझे मदद की जरूरत है। रिटर्न में एक ही आवाज आई थी, तू क्यों टेंशन लेता है, मैं तेरे साथ हूं, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने सच्चे दिल से सारे रिश्ते निभाए, सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से जितना प्यार किया, सब कुछ किया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं सफाई दे ही नहीं पाया किसी को, और शायद अब दे भी ना पाऊं। लेकिन मेरे को जो सिखाया था मैं आज भी वो करूंगा। मेरे हाथ कट गए आज, लेकिन मैं फिर भी वो अंगारे लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे किसी ने कहा था कि आखिरी सांस तक मैं तेरा साथ निभाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन मैं तेरा साथ निभाऊंगा। इस हाथ पर हाथ रखकर मेरे को किसी ने वचन दिया था। शायद वो वचन आज मेरे पास नहीं है, शायद मैं आज बहुत अकेला हो चुका हूँ, शायद आज मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, जो कि मैं हो गया हूँ। लेकिन मैं फिर भी वो अंगारे लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था अंगारे जिंदगी भर साथ चलेंगे, बढ़ भी सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो आज भी मैं उन अंगारों को इंतजार में काट लूंगा, आज भी मैं इंतजार करूंगा, कल भी मैं इंतजार करूंगा। बस वो वादा वापस मिल जाए, बस वो साथ वापस मिल जाए। सब पूछते हैं आजकल मेरे से, तू इतना खामोश क्यों है? काश इस भीड़ में कोई ये होता पूछने वाला कि तुझ पे बीती क्या है। सबको बता नहीं पाऊंगा, ना बताना चाहता हूँ। बस जो बीता है वो सह रहा हूँ, लेकिन ये टाइम खत्म ही नहीं हो रहा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकल पा रहा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं सहन हो पा रहा। बस एक बात बोलूंगा, अब मुझे ये अंगारों का दर्द सहन नहीं हो रहा। अब ये अंगारों का दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। रिश्तों में बहुत गरीब हूं मैं, बेशक से कितना भी पैसा हो, कितना भी धन दौलत हो, लेकिन रिश्तों में बहुत गरीब हूँ। कुछ अनमोल रिश्ते मिले थे, कुछ अनमोल साथ बने थे, अब फिर से वो इतने तो एहसास होता कि हाँ मिले हैं, उससे पहले कुछ चीजें बिखर गई, उससे पहले रिश्ते बिखर गए। संभलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नाकाम हो रहा हूँ। हर कोशिश मेरी नाकामयाब जा रही है। पता नहीं क्यों, क्या था ऐसा। उसमें से एक रिश्ता बहुत खास था, ऐसा लगता है जमाना हो गया है बात करें, ऐसा लगता है जमाना हो गया है देखे। वो एहसास कहाँ खो गया पता नहीं, क्या इतनी बड़ी खफा हो गई कि वो सब खफा हो गए मेरे से। जिंदगी फिर भी चलती रहती है, जिंदगी की गाड़ी कभी नहीं रुकती, शायद उसी का नाम जिंदगी है। मैं शायद जिंदगी में रुक चुका हूँ, मैं शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। पता नहीं कब तक इस जिंदगी की रफ्तार में वापस आ पाऊंगा, पता नहीं कब उठकर चल पाऊंगा। अब ऐसा लगता है जैसे पैर नहीं है, हाथ काम नहीं करते। कैसे आगे बढ़ूं जब मेरे शरीर का अंग ही टूट चुका है? कैसे आगे बढ़ूं जब जिनको मैंने अपना शरीर का अंग मान लिया था वो अंग टूट चुका है? कुछ लोग चले गए और कोई बचा नहीं। तो किसी ने मेरे से पूछा क्या हुआ उनके जाने के बाद, तो जवाब में मैं सिर्फ कुछ दो चार लाइनें ही बोल पाया
उनके जाने के बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतरीन, वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतरीन, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया। मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो अनजाने में या जानबूझकर, जो कि मैं कभी करता नहीं। सच्चे दिल से सब कुछ निभाया होगा, सच्चे दिल से हर रिश्ता निभाया होगा। सिर्फ ये रिश्ते नहीं, कुछ और रिश्ते भी मिले थे, उन्होंने भी एक बार जानने का कोशिश नहीं किया होगा, उन्होंने भी कभी कुछ पूछने की कोशिश नहीं की होगी। हर चीज हर टाइम पे चलती गई, रिश्ते रेत की तरह हाथ से बिगड़ते गए। कोशिश बहुत की समेट के रखने की, कोशिश की सबको खुश रखने की, लेकिन आज मैं हार गया, लेकिन आज मैं हार गया। जाते जाते आखिर में आप लोगों से सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, रिश्तों की अहमियत समझिए। कभी कभार जो दिखता है, जो सुनाई देता है, वो सच नहीं होता। कभी कभी जो रिश्ते आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहना चाहिए। वैसे भी किसी ने खूब कहा है कि आपको उनके साथ रहना चाहिए जो आपको खुश रखे, ना कि उनके साथ जिनके साथ आप खुश हो, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है। एक इंसान आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, आपको वो एफर्ट्स समझने चाहिए। कभी अगर इंसान आपके साथ रह रहा है तो उसका दिखावा दिख जाता है, लेकिन अगर कभी नहीं दिखा होगा ना आपको, और कुछ होने पर अगर आपने साथ छोड़ दिया हो किसी का, तो एक बार जाके उससे हाथ जोड़ लीजिएगा, एक बार उसके पास जाके बात कर लीजिएगा। रिश्ते निभा लिए जाएंगे। रिश्तों को निभाना मुश्किल होता है, रिश्ते जोड़ना मुश्किल नहीं होता। प्यार करना मुश्किल नहीं होता, प्यार को निभाना मुश्किल होता है। तो आखिरी में मैं बस यही बोलूंगा आपको कि इस वीडियो में मैंने जो जो बोला है, सिर्फ इसलिए बोला है ताकि रिश्ते टूटे ना अब, कोई माँ बेटे से दूर ना हो, कोई परिवार एक दूसरे से दूर ना हो। रिश्तों को संभाल के रखिए, जोड़ के रखिए। बहुत तकलीफ होती है, और आज के टाइम में इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तकलीफ से गुजर पाए, वो उसको संभाल पाए। मेरा सभी को प्यार। उम्मीद करता हूँ अगर एक इंसान भी ये वीडियो को देख के बदल जाए, एक इंसान इस दुनिया में कोई भी अपनी माँ को खुश रखना शुरू कर दे, कोई इंसान अपने घर के रिश्तों को जोड़ कर रखना शुरू कर दे, तो ये वीडियो बनाना सफल होगा। आखिर में यही बोलूँगा, आई लव यू माँ, एंड आई मिस यू लॉट। मैं आपको दिल से बहुत मिस करता हूँ, मेरी माँ, मेरी अम्मी। आई लव यू अम्मी, बहुत ज़्यादा। आई लव यू माँ, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं बोलने को। अगर चाहूँ दिल की एक एक बात को रखना, तो ये वीडियो घंटों से नहीं दिनों तक खिंच जाएगी, लेकिन इतना नहीं बोलना अब। जितना बोलना था, जितना बयान करना था, जितना दिल रखना था, सामने रख दिया। से एक बात बोलूँगा, आई मिस यू ऑल, आई मिस यू ऑल। सिर्फ घर वाले नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा आगे। बस आई मिस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। थैंक यू सो मच।